आज की जनरेशन काफ़ी बदल गई है ना? लेकिन पूरी तरह नहीं। गाँव की स्थिति 70% आज भी वही है, जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता है, वो भी दहेज का सोचकर। उनकी उन्हीं कहानियों में से एक, ये देखो दादी फिरोक। क्या देखो इसका? ये देखो फिरोक। तू तो बर्बाद करने में लगी हुई है हमें। अरे माँ जी, रख लेते हैं तो क्या होता है, मेरी बच्ची के बिल्कुल भी नहीं है नए कपड़े। क्या करे नहीं है तो नंगी फिर रही है क्या? ये दिलवा दे इसको सूट, पता नहीं कब मरेगी अरण की कलमुई कहीं की। अरे माँ जी, सूट नहीं रखना है तो मत रखो, पर मेरी बेटी को कलमुई तो मत कहो। और क्या कहे इसको? मनहूस पैदा करके रख दी। लोगों के पोते खेलते हैं पड़ोस में सभी के, मैं एक ही हूँ बिन पोते वाली। ये लड़कियाँ क्या काम की होती है? खर्चे का घर। माँ, बेटियाँ क्या नाम रोशन करती नहीं है, लड़कों से ज्यादा करती है। घर की लक्ष्मी होती है बेटियाँ। क्या नाम करती है ये लड़कियाँ? जिस दिन से इसके पैर पड़े हैं ना घर में, पूरे घर को कंगाल करके रख दिया इसने। जब मेरे नाती आते हैं ना घर में, तो घर में फूल से खिल जाते हैं। ये तो लड़की कोई काम की नहीं है, मनहूस कहीं की। चलो ठीक है माँ जी, आप गाली मत निकालो मेरी बच्ची को, मैं वापस ले आऊंगी कपड़े। आज मेरी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमेश धनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर ली है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके। जो भी कमाता पूरा खर्च हो जाता। बेटी की अभी उम्र ही क्या थी? बेटी की उम्र मात्र 9 से 10 साल थी। एक दिन रमेश ने सोचा, क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ, ताकि बोझ सर से हट जाए। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी के साथ देते हो तो बताओ, फिर आगे शादी की बात करते हैं। फिर रमेश ने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे। सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। सब कुछ सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब कुछ सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको गांव की उस खुफिया नियम और सोच से रूबरू करवा रही थी, जहां आज भी गांव में लड़कियों को बोझ माना जाता है, जबकि माँ बाप के अंतिम दिनों में उनके साथ उनके बेटे नहीं होते। माँ बाप के उस बुढ़ापे में भी वो अपना छोटा सा आशियाना बनाकर अलग रोटियां सेक कर खाते हैं। फिर भी लोग बेटे की मांग करते हैं। आखिर क्यों? हम दुआ करते हैं कि यह परंपरा और सोच लोगों के दिमाग से निकल जाए। बेटियों के नाम पर कुछ सुनाने का बोलो तो बड़ा सा भाषण सुना देते हैं, लेकिन मन तो कुछ और ही जवाब देता है। खैर, लखन जैसे दहेज लेने वाले लोग सुधर जाए, यही कामना करते हैं।